इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। पुण्यात्मा महानुभाव। विवेकशील व्यक्ति वे कहलाते हैं जो चाहे अल्प प्राप्त करें किंतु निर्दोष प्राप्त करते हैं। मूर्ख व्यक्ति वे कहलाते हैं पीने में संतुष्ट हो जाएगा, वह यदि निर्दोष है तो शुद्ध है तो, और अविवेकी एक बाल्टी दूध जिसमें कुछ अशुद्धि है, कोई जीव गिर गया या जहर आ गया तो उसे पीना चाहेगा, चाहे भली मृत्यु को प्राप्त हो जाए। विवेकशील की बुद्धि विवेक युक्त होती है और मूर्ख की बुद्धि मूर्खता से युक्त। विवेकशील व्यक्तियों की प्रवृत्ति अलग होती है। नीतिकार कहते हैं आँख, कान, मुख, नासिका। आँख, कान, मुख, नासिका सबके एक ही ठौर, कहना, सुनना, देखना चतुरों का कुछ और। बुद्धिमान का प्रयोग आँख, नाक, कान, मुख का होता है, अलग प्रकार से होता है। मूर्खों का अलग प्रकार से होता है। इसीलिए मूर्ख और विद्वान में अंतर भी है। प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाली दो वस्तुएं एक जैसी दिखती हैं, किंतु विवेकी व्यक्ति उन दोनों को देख लेता है कौन उचित है, कौन अनुचित है, कौन हितकारक है, कौन अहितकारक, कौन पुण्यवर्धक है, कौन पापवर्धक, कौन धर्ममय है, कौन अधर्ममय, कौन स्वपर के लिए कल्याणकारक है, कौन स्वपर के लिए अकल्याणकारक, कौन वस्तु प्रशंसनीय है, कौन वस्तु निंदनीय है। तो विवेकी देख लेता है, सोच लेता है। अविवेकी नहीं सोच पाता। मेहंदी और भांग दोनों का रंग एक जैसा लगता है। मूर्ख मेहंदी और भांग में अंतर नहीं डालता, किंतु विवेकी जानता है मेहंदी क्या है, भांग क्या है। कांच और हीरा दोनों एक जैसे रखते हैं। मूर्ख को अंतर नहीं दिखता, विवेकी को दिखता है। स्वर्ण और पीतल दोनों एक जैसी लगती हैं, विवेकी को अंतर दिखाई देता है, मूर्ख को नहीं। हल्दी और केसर दोनों पीली दिखाई देती हैं, मूर्ख को अंतर नहीं दिखता, किंतु विवेकी को अंतर दिखाई देता है। तम्बाकू और कस्तूरी दोनों काली दिखाई देती हैं। मूर्ख व्यक्ति अंतर को नहीं समझ पाता, विवेकी अंतर को जानता है। नमक और मिश्री, इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे पक्षी बगला हो, चाहे हंस, दोनों के सफ़ेद वर्ण है, अलग अलग प्रकृति है। चाहे काक और कोयल हो, दोनों का वर्ण एक जैसा है, लेकिन दोनों के गुण धर्म अलग अलग हैं। महानुभाव, सीप और चांदी दूर से चमकती दिखाई देती हैं, पर दोनों अलग अलग हैं। मोती, जो विवेकी है वो शुद्ध मोती ग्रहण करता है, अविवेकी ये प्लास्टिक के मोती को भी सच्चा समझ कर उठा लेता है। इसलिए ये अंतर होता है। जब लोक व्यवहार में ये देखा जाता है कि समझदार व्यक्ति, सियाना व्यक्ति वह अच्छी वस्तु लेकर के आता है और मूर्ख वस्तु खराब वस्तु। समझदार व्यक्ति बाजार से 10 रुपये का मटका भी खरीदेगा तो यूँ ठोक बजा के देख लेगा और लगेगा कि आवाज़ ठीक आ रही है, मटका सावत ले आएगा। और मूर्ख व्यक्ति तो फूटे मटके को 2 रुपये कम में ले आएगा। विवेकी व्यक्ति फल सब्जी लाएगा, अच्छे छांट के लाएगा, 2 रुपये महंगे लाएगा। मूर्ख सड़े गले बदबू आ रही उसे ले आएगा सस्ते में। यही तो अंतर है विवेकी और मूर्ख। विवेकी व्यक्ति लोक व्यवहार में भी अच्छा कार्य करता है, इसका मन अच्छा होता है, बुद्धि उत्कृष्ट होती है, जो पुण्यात्मा होता है, पुण्य का भोक्ता होता है, जिसे सुगति में जाना होता है, उसके माध्यम से लौकिक प्रवृत्तियाँ भी प्राय करके अच्छी अच्छी होती है। और मूर्ख व्यक्ति लौकिक प्रवृत्तियों में भी भूल करता है
और पारमार्थिक व्यक्तियों को तो चूक ही जाता है। महानुभाव आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी ने परमार्थ के मार्ग के संबंध में कहा, भैया अनादि काल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और हमने आत्म कल्याण के बारे में कई बार विचार किया और आत्म कल्याण के मार्ग पर कदम भी बढ़ाई, किंतु जब पहुंची तो वह मार्ग आत्म कल्याण का नहीं अकल्याण का निकला। हमने सुख मान करके जिसे स्वीकार किया था, पोटली खोल के देखी तो दुख निकला। हमने अच्छा मार्ग जान करके कदम बढ़ाए थे, जहाँ पहुँचे तो बुराई ही मिली। इसलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं, थोड़ा सोचो, ठहरो, ऐसे चलो। साइकिल है, स्कूटी है, बाइक है, और तो और एक व्यक्ति अपने गधे को घोड़े को कंधे पर रख के चल रहा, दूसरा व्यक्ति उस वाहन के ऊपर बैठ के चल रहा। यही मूर्ख और ज्ञानी व्यक्ति की प्रवृत्ति में अंतर होता है। तो धर्म के मार्ग में तो कभी मूर्खता स्वीकार है ही नहीं। लौकिक कार्य में एक बार मूर्खता आपने कर भी दी तो उसका फल सुदीर्घ काल तक नहीं, अल्पकाल का है। लेकिन धर्म के मार्ग में मूर्खता कर दी तो भवों तक उसका दुख भोगना पड़ेगा। आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने क्या कहा धर्म के मार्ग के संबंध में? लोके शास्त्राभ्यासे समया लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचना कर्तव्य ममूलदृष्टित्वम। कर्तव्यम, ये कर्तव्य है, करने योग्य, क्या? अमूल दृष्टित्वम, जिसकी तत्वों के प्रति रुचि है, जो सम्यक दृष्टि है, जो धर्मात्मा है, जो श्रद्धावान है, निष्ठावान, धर्म के प्रति आस्थावान है, उसे मूर्खता नहीं करना चाहिए। क्यों कहा आचार्य महाराज ने कि लोक में मूढ़ व्यक्ति ज़्यादा हैं और अमूढ़ दृष्टि कम। अमूढ़ व्यक्ति बहुत कम है। उन अमूढ़ व्यक्तियों की खोज करना है। सज्जन व्यक्ति भी संसार में हैं, दुर्जन भी हैं। दुर्जन व्यक्ति पग पग पर मिल जाते हैं और सज्जन व्यक्ति खोजने पर बहुत देर से मिलते हैं। दुर्जन एक खोजो 4 मिलेंगे, 4 खोजो 1000 मिलेंगे, 1000 खोजो 20 मिलेंगे। और विवेकशील, ज्ञानी, चतुर, बुद्धिमान, यदि 1000 खोजोगे तो 4 मिलेंगे, 4 खोजो तो 1 मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो लोक में बाहुल्य है, वह मूढ़ दृष्टियों का ज़्यादा है। जैसे जंगल में बबूल के पेड़ तो बहुत मिलेंगे, किंतु चंदन का पेड़ बड़ी मुश्किल से। पत्थर तो बहुत मिलेंगे, किंतु हीरा बड़ी मुश्किल से। आपको गड्ढे, तालाब, गंदे पानी के बहुत मिलेंगे, किंतु निर्मल जल के स्वच्छ झरने या क्षीर सागर जैसा निर्मल स्वच्छ सुस्वादु जल बहुत मुश्किल से। मूर्ख क्या करता है? वह गंदे पानी को पीता है। विवेकी क्या करता है? वह विश्रांत, शांति से बैठ जाता है। जब गंदा पानी गंदगी नीचे बैठ जाती है, स्वच्छ हो जाता है, तब ग्रहण करता है। तो मूर्ख और ज्ञानी की प्रवृत्ति में बहुत अंतर देखा जाता है। लोके शास्त्राभासे, लोक में शास्त्राभास को शास्त्र माना जाता है। वह शास्त्र नहीं है, पर शास्त्र जैसा लग रहा है। किसी ने उसे शास्त्र कह दिया, और शास्त्र तो वह कहलाता है जो आत्मा की रक्षा करे, जो आत्मा का घात करी, आत्मा का बिगाड़ करी, आत्मा का पतन करी। वह शास्त्र कैसे हो सकता है? जैसे हिंसा के संवर्धक जो ग्रंथ हैं, उन्हें शास्त्र कैसे कहें? जैसे काम सेवन की शिक्षा देने वाले काम शास्त्र, उनको शास्त्र लोग कहते हैं, उन पुस्तकों को शास्त्र कैसे कहें? विभिन्न प्रकार की युद्ध कला सिखाने वाले, अथवा आपस में लड़ाई झगड़ा बताने वाले, बैर विरोध कलह को बढ़ाने वाले, जो संकर स्वभाव को जन्म देने वाले, रौद्र ध्यान के संवर्धक व जनक, उन पुस्तकों को शास्त्र कैसे कहें? जिन पुस्तकों में
इस प्रकार की असत्य बातें, असत्य बातों का पुलंदा है, उन्हें शास्त्र कैसे कहें? जो राग के पोषक हैं उन्हें शास्त्र कैसे कहें? जो मोह के बढ़ाने वाली शास्त्र कैसे कहें? बैर की गांठ को खोलना तो दूर और नई नई मजबूत गांठ लगाने वाली उन पुस्तकों को शास्त्र कैसे कहें? तो लोक में शास्त्राभास दिखाई देता है और विवेकी व्यक्ति तो उसे निकल आता है, शास्त्राभास के चंगुल में नहीं फंसता, उसके जाल में नहीं फंसता, किंतु मूर्ख व्यक्ति फंस जाता है। समयाभाषे, समय कहिए तो धर्म या आत्मा, आत्मा का स्वरूप मिथ्या प्रकार से प्रतिपादन करने वाले लोग बहुत हैं। आत्मा के सही स्वरूप को न जानकर के मिथ्या स्वरूप को जानकर ये शरीर ही तो आत्मा है, शरीर को कौन सुखा रही हो, ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो आत्मा कैसे बचेगी? चारवाक जैसे मत हैं। यावो जीवन सुखम जीवित ऋणम कृत्वा गतम पिबेत भस्मीभूत से दीय से पुनरागमना को तो, अरे दीय मर गया तो आत्मा मर गई, इसलिए खाओ पियो मौज मस्ती करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बस मस्त रहना है। यदि तुम्हारे पास नहीं है तो कर्ज लो, घी पियो, मस्ती करो। क्यों? ये शरीर नष्ट होगा तो आत्मा नष्ट होगी, कौन आगे चुकाएगा, कौन क्या कर्म, कुछ नहीं है। तो ऐसी बात कहने वाली आत्मा के संबंध में मत हैं, क्षणिकवाद का कथन करने वाली मत हैं, बहुत सारी बातें। इसलिए विवेकशील व्यक्ति वह शास्त्र की परीक्षा करता है, धर्म की परीक्षा करता है, आत्मा की परीक्षा करता है, देवता भाषे देवता की परीक्षा करता है कि उसमें देवत्व है या नहीं। शास्त्र में शास्त्रपना, धर्म में धर्मपना, आत्मा में आत्मपना, देवता में देवत्व या देवपना है या नहीं है तो ग्रहण करता है। जब बाहर से वस्तु खरीदते हो, कोई व्यक्ति आपको मिश्री के स्थान पर नमक दी तो आप नहीं लोगे, भैया मैं नहीं लूँगा, इसे चख करके देखूंगा, या मिश्री का स्वाद है तभी मैं लूँगा, तो उसकी परीक्षा करते हो। कोई एक झाड़ू भी ले टूटी पड़ी हो तो नहीं भैया ये नहीं लूँगा, दूसरी लूँगा। या कोई वस्त्र कुछ भी खरीदते हो उसकी परीक्षा करके देख लेते हो। नौकर भी बनाते हो किसी को, उसकी परीक्षा करते हो। सरकार भी नौकरी देती है, उसके पहले परीक्षा लेती, इंटरव्यू लेती है, उसके बाद ट्रेन पे भेजा जाता है तो उसे नौकरी देती है। परीक्षा सब जगह है। फिर धर्म को बिना परीक्षा के स्वीकार कैसे कर लेते? जो मिल गया सो ठीक है। विवेकी व्यक्ति ऐसा नहीं करता। जो शास्त्र आभास, शास्त्र का आभास कराने वाली उन्हें शास्त्र नहीं मानता। जो धर्म जैसे लगती धर्म नहीं है, उन मिथ्या मान्यताओं को धर्म नहीं मानता। जो आत्मा का व्याख्यान करती किंतु वास्तव में आत्मा तक नहीं पहुंचाती, उन्हें आत्मा नहीं मानता। जो गुरु साधु सन्यासी जैसा वेश बना करके रहती हैं, वास्तव में गुरुता नहीं है, उन्हें गुरु नहीं मानता। किस प्रकार से? देखो, रूढ़ियाँ संसार में बहुत हैं। कैसी रूढ़ियाँ? एक मद्यपाई व्यक्ति, क्योंकि मूढ़ दृष्टि मद्यपाई की तरह से है, पागलवत है, बेहोश है, मूर्छावान है, वह मद्यपाई व्यक्ति जा रहा था, शराब के नशे में धुत था। सामने पेड़ आया, उसने पेड़ से हाथ जोड़ के कहा, भैया तू साइड में हो जा, मुझे यहाँ से निकलना है। पेड़ ने नहीं सुनी। उसने पेड़ के पैर छुए, भैया तू यहाँ से साइड में हट जा, मैं मुझे यहाँ से निकलना है। पेड़ साइड में नहीं हुआ। कई बार कहा, उस व्यक्ति ने, मद्यपाई ने अब तो गालियाँ देना प्रारंभ कर दिया। पेड़ साइड में नहीं हुआ और उसने उछल करके पेड़ में लात मारी और मुंह के बल आगे गिरा। जब उठा तो पेड़ पीछे था, उसका मुख आगे था। कहने लगा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब से मैं हाथ जोड़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था और पेड़ साइड में नहीं हुआ, और जैसे ही लात पड़ी कैसे पीछे हो गया। एक किंवदंती है, कहीं फिरोजाबाद के पास गांव है, सकड़ कुरावली मैनपुरी, वहाँ की एक प्रसंग बताते हैं लोग कि वहाँ एक पहाड़ था, लोग आते थे और सुबह सुबह से धूप आ जाती थी, तो लोगों ने कहा कि हम खेत पे काम नहीं कर पाते, चलो भाई सब खेत के व्यक्ति मिल करके इस पहाड़ को इस साइड से उधर कर देते हैं। और पहाड़ को धक्का देने लगे। दोपहर तक सूर्य ऊपर पहुंच गया, बोले पहाड़ थोड़ा तो खिसका है,
अभी धूप इधर से आ रही थी, अब धूप इधर से नहीं आकर के अब इधर आ गई और शाम तक धक्का देती रही और सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गया। बोले भैया हम सफल हो गए, हमने पहाड़ को ठेल दिया, अब कल से हमारे खेतों पर धूप ऐसी सीधी नहीं आएगी। अब देखो सूर्य वहाँ है और उन्हें पहाड़ को इधर से घुमा के इधर कर दिया। अब अच्छा कल से हम छाया में काम करेंगे, धूप में काम नहीं करेंगे। किंतु प्रातःकाल जैसे ही आए देखा सूर्य का उदय वहीं से हुआ, धूप फिर आ गई। उन्होंने फिर वही काम किया शाम तक, फिर सोच के फिर चले गए। दूसरे दिन फिर आए, फिर वही। बोले हम दिन भर में पहाड़ को इधर खिसका के करते ही, रात में कोई पहाड़ को खिसका के नहीं रख जाता है। तो ऐसे मूर्ख भी होते हैं। तो ऐसे जो लोक रूढ़ी मूर्खता के काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, और आए तो मूर्खों की जमात है। वैसे तो अनादिकाल के संस्कार के कारण हमारे चित्त में मूर्खता के विचार पहले आते हैं, बुद्धिमानी के बाद में। किंतु फिर भी यदि मूर्खों का संग मिल जाए, जमात मिल जाए, तो ऐसे युक्ति और तर्क के माध्यम से भ्रमित कर देती हैं, हम सही को जानने में असमर्थ होते हैं। किसी नगर में राजा की सवारी निकलने वाली थी। पूरे मार्ग स्वच्छ कर दिए थे, नीट एंड क्लीन। मार्ग में इत्र का छिड़काव किया, फूल बिछवा दिए, राजा की सवारी जानी है। वर्ष में एक बार निकलती थी। सब जगह बंधनवा तोरणद्वार टांग दिए, पुष्पों की माला टांग दी, पूरा मार्ग सजा हुआ था। संयोग की बात, राजा की सवारी आने वाली थी। तभी कोई श्वान आया और वह उस मार्ग में जहाँ से सवारी निकलनी थी और वह विष्ठा कर गया, अशुद्धि कर गया। अब उस समय जो कार्यकर्ता थे, सेवक थे, सैनिक थे, अब क्या करें? कोई उपाय नहीं समझ में आया। जल्दी से थोड़ा सा गुलाल भर के उसने गंदगी पर डाल दिया। कोई व्यक्ति आया, गुलाल से कहीं दिखाई न दे गंदगी, उसने आकर के फूल लेकर के वहाँ डाल दिए। एक व्यक्ति ने माला वहाँ चढ़ा दी। अब तो जो व्यक्ति वहाँ से निकले तो वहाँ फूल चढ़ाता जाए, बोले कोई देवी होगी। और ऐसे करते करते फूलों का ढेर लग गया। राजा की सवारी आई तो वह भी उतर करके बोले कोई देवी प्रकट हुई है, फूल चढ़ाने को हुआ। मंत्री ने कहा ठहरो महाराज। बोले क्यों? आप जहाँ माथा टिका रहे हो, फूल चढ़ा रहे हो, पहले देखो तो सही कौन है, क्या ये? लोगों ने पूछा भाई क्या बात है, क्या है? बोले गंदेलू देवी है, देवी है, देवी। गंदेलू देवी? कौन सी देवी? उसकी मंत्री ने कहा मैं ऐसे नहीं मानता, सफाई करवाओ। और सफाई करवाई तो गंदगी निकली। तो ऐसे विवेकहीन मत बनो, भेड़ चाल में मत चलो, सिंह की चाल चलो। सिंह अपनी रास्ता स्वयं बनाता है, दहाड़ के चलता, पूंछ दबा करके नहीं। तो जो विवेकी व्यक्ति हैं, ज्ञान से परख करके, परीक्षा करके, तब वह शास्त्र को स्वीकार करता है, आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करता है, धर्म को स्वीकार करता है और गुरु को स्वीकार करता है। क्योंकि ये चार धर्म के अंग हैं, देव, शास्त्र और गुरु। इनमें यदि भूल की तो पुनः आप सत्य को प्राप्त न कर सकेंगे। महानुभाव, इसलिए सत्य को प्राप्त करने के लिए परीक्षा जरूरी है। आचार्य समंतबद्ध स्वामी को परीक्षा प्रदानी कहा जाता है। वे परीक्षा प्रदानी रही। उन्होंने जिसको भी स्वीकार किया, देव के स्वरूप को, भगवान महाविष्णु को नमस्कार ऐसे नहीं किया। कहा आपका विभूति है तो इसे नमस्कार करो, नहीं। देवागम नवोयाना चामरादि विभूतिया माया विशब्द संते नाथ संस्नवान। आप देवों का समूह आ रहा है, छत्रमर भामंडल, ऐसे नहीं कोई माया भी कर सकता है। मैं नमस्कार नहीं करूँगा, अरे अब मैं नमस्कार करता हूँ, आपका बीत रागता है, सर्वज्ञता है, हितोपदेशता है, आप ही वास्तव में सच्चे देव हैं। निगंत आप विषय कषय आरंभ प्रगति से रहते हैं, सच्चे गुरु हैं। शास्त्र जो शादवाद से चिन्हित, अनेकांत का पोषण करने वाला, अहिंसा का प्रकाश करने वाला सच्चे शास्त्र में प्रणाम करता हूँ। महान भाव, विवेकी व्यक्ति परीक्षा करके ही देव शास्त्र गुरु को स्वीकार करता है। आप भी विवेकशील बने, मूर्ख न बने, यही हमारा आपके लिए संकेत है। यही अमूल्य दृष्टि अंग का भाव है। आज अभी इतना ही बस पर्याप्त, शेष अभी बाद में। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार, मुंबई, महाराष्ट्र।